ये बात है मई 2013 की। मैं विदेश में था। यहाँ सुबह का समय होगा, वहाँ के हिसाब से रात का समय था। मैं 3-4 बजे के आसपास, या शायद वहाँ 4-4:30 बजा होगा, बाई चांस मेरी नींद खुली तो मैंने नज़र डाला तो उनके सहयोगी के 5-6 मिस्ड कॉल थे। मैंने कहा अरे, तो इससे पहले कि मैं उठाता फिर कॉल आया। मैंने उसको उठाया तो उन्होंने कहा साहब बात करेंगे, और तब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, उनको दे दिया। एक विषय था जिस पे उन्होंने कहा अरे भाई ये बताइए कि इस पे मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं बेंगलुरु पहुँचूंगा तो बाहर निकलते ही मीडिया मुझसे प्रश्न पूछेगा, इस विषय पे पार्टी की क्या लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा जी आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप जो कह देंगे वही पार्टी की लाइन है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से बात करके मुझे बताइए, और वहां पर कर्नाटक के संगठन मंत्री होंगे, उस समय भी सतीश जी थे, और उससे उनको सारा बात बता देना ताकि जब मैं बाहर निकलूं उससे पहले जो भी पार्टी ने तय किया वो लाइन मुझे पता हो। तो फिर मैंने उस समय अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से बात किया, फिर उन लोगों ने शायद अडवाणी जी या अन्य लोगों से बात किया होगा, फिर मैंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी से बात किया, और तब फिर उनको बताया। अब ये देखिए, एक अलग उनका व्यक्तित्व को दिखाता है। यदि आपको प्रशंसा मिल रही है तो यह आपके मन में दायित्व बोध उत्पन्न कर रहा है, आत्ममुग्धता नहीं। और यदि आप इतने बड़े नेता हैं, 2013 मई में, यद्यपि वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी उस समय तक घोषित नहीं हुए थे, पर लोकप्रियता में भाजपा के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। परंतु इसके बाद भी उनका कहना कि नहीं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके मुझे ये बताओ, चूंकि उस समय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उनके राजनीतिक सलाहकार के लिए कार्य कर रहा था, तो चूंकि उनसे बात नहीं हो पाई होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा जरा बात करके मुझे बता दो ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूं। तो इतनी लोकप्रियता के बाद भी पार्टी के अनुशासन के प्रति इतनी प्रतिबद्धता, ये उनके व्यक्तित्व की एक विलक्षणता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।